कैसे हैं आप सभी। आज की ये हमारी जो रेलवे की क्लास है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए जनरल साइंस की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के जनरल साइंस के हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने वाले हैं इस क्लास में हम। और सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो वह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न करता है। दहन, ऑक्सीकरण, विखंडन, श्वसन क्या कहलाती है, तो वो आपका दहन कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अगर ऊष्मा उत्पन्न करता है तो वह दहन कहलाती है। ये आपका क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। 1:4 होता है, 3:8 होता है, 4:3 होता है, या फिर आपका 8:1 होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं का जो अनुपात होता है वो आपका द्रव्यमान का अनुपात आपका 3:8 होगा। यानी तो जो आपका बी ऑप्शन है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी देखो इसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, यानी गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2 यानी एक अणु, इसमें जो परमाणु है वो आपका कार्बन है और एक ऑक्सीजन के 2 अणु हैं। ठीक है, एक अणु आपका कार्बन का है, 2 अणु आपके इसमें ऑक्सीजन के। ठीक है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अगर हम बात करें तो कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 12 ग्राम कार्बन का द्रव्यमान। और बात करें अगर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16। तो इसमें 2 अणु है तो 2 से गुणा हो जाएगा, यानी 32 हो गया ये। ठीक है, 32 हो गया। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन और जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात कितना हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना हो गया आपका 12:32। अब इसे हल करोगे तो ये हो गया 4×3=12, 4×3=12 और 8 चौके 32, 3 चौके 12, 8 चौके 32, तो 3:8 में हो गया। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 3:8, यानी बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जाता कहलाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जाता वो आपका क्या कहलाता है। पदार्थ का मूल रूप तत्व कहलाता है, या फिर आपका आइसोटोन कहलाता है, बहुलक कहलाता है, या फिर आइसोटोप कहलाता है। तो एक तत्व है जिसको रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जाता, तो ये ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो गया, तत्व। ठीक है, इसके जैसे तत्व क्या है कि जैसे मान लो सोना, जैसे AU, एल्यूमिनियम, इस तरीके से जो आदि तत्व होते हैं, सोना है, चांदी है, ये जो तत्व होते हैं इन्हें हम रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त अवस्था को किस रूप में जाना जाता है। अनियमित उपयुक्त अवस्था को किस रूप में जाना जाता है।
कैटेलिस्ट डिफेक्ट, लोकल डिफेक्ट, लेबल डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला है वो आपका होगा पॉइंट डिफेक्ट। डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो आपका क्वेश्चन है वो आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया करवाकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि कहलाती है। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया करवाकर अमोनिया प्राप्त करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है आपकी, हेबर विधि कहलाती है, या केलेगन विधि कहलाती है, या ऊष्माक्षेपी विधि कहलाती है, या शोषी विधि कहलाती है। तो आपकी जो ये हेबर विधि होगी, ये ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। हेबर विधि द्वारा आप हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करते हैं। तो देखो कैसे, नाइट्रोजन प्लस इसमें देखो हाइड्रोजन, ठीक है, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे हम NH3 से, तो 3 इसकी हम करें 2 से, तो ये नहीं होगा, मान लो हम कर दें यहाँ 3, 3H2O, ये 2 अणु हैं, इधर से 2 हो जाएंगे, 3 दूनी 6, ये बन गया अमोनिया। ठीक है, NH2 प्लस 3H2O बराबर अमोनिया यानी 2NH3। तो ये आपकी विधि कौन सी कहलाती है, ये आपकी हेबर विधि कहलाती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वह संगठन जिसमें 2 कण संगठन के बाद एक साथ विचलित होते हैं वह क्या कहलाते हैं, वह क्या कहलाते हैं। जिसमें जिसमें कण संगठन के बाद एक साथ विचलित होते हैं वो क्या कहलाते हैं। इलास्टिक संगठन, इन इलास्टिक संगठन, पूर्णतः इलास्टिक संगठन, पूर्णतः इन इलास्टिक संगठन। तो वे संगठन जो आपके कहलाते हैं वो कहलाते हैं पूर्णतः इन इलास्टिक संगठन। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। और ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, कब, 2019 के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई के अंदर आया हुआ है 2019 के अंदर। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, और बेरिलियम का परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार आपका होता है बेरिलियम का, वो होता है 9.012 AMU, यानी इसे हम ऐसे भी लिख AMU। ठीक है, 9.012 ये इसका परमाणु भार होता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।